हाँ जी, तो राधे राधे माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर अनदर क्वेश्चन। और आज का जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से होगा। और ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी तक कंप्लीट नहीं है बिकॉज इसमें ऑप्शंस अभी तक मिसिंग है। तो इसमें मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। ₹7,500। जो थर्ड ऑप्शन है वो है ₹6,000 और लास्ट ऑप्शन है ₹8,000। तो बेसिकली ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और फॉर्मूला आप सबको पता ही होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r टू द पावर जो टाइम पीरियड है। तो क्वेश्चन बोल रहा है सर्टेन सम वॉज लेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year and 9 months एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस फाइंड द सम। तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता है और अगर हमें यहाँ से तो अमाउंट मिलेगा। अमाउंट क्या होता है? CI प्लस प्रिंसिपल। तो अगर हमें CI गिवन है इसका मतलब A माइनस P करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है अमाउंट निकालने का, इसमें से P माइनस करेंगे तो हमारे पास CI आ जाएगा जो कि है 1460। अब ऑब्वियसली आप लोग छोटे बच्चे नहीं, आप इक्वेशन बाद में सॉल्व करोगे इससे हो जाएगा, बट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लेनी होती है। हम इतना ज़्यादा करें इससे बेटर हम डायरेक्टली ऑप्शंस उठा के देख लेते हैं ना। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 1 year and 9 months के लिए वो 10% पर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। इसका मतलब कि फर्स्ट ईयर में तो 10% होगा और सेकेंड ईयर में सिर्फ क्योंकि 9 months के लिए हो रहा है। 9 months क्या होता है? 3/4 ऑफ अ ईयर। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 10% का 3/4 हो जाएगा विच इज़ 7.5%। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है यार, आई नीड टू वर्क ऑन दैट। तो इसी वजह से फर्स्ट ईयर में ये इंटरेस्ट लगेगा, सेकंड ईयर में ये लगेगा। अब एक एक करके हम चारों ऑप्शंस में से उठा के देख लेते हैं। 8,200 है, पहले साल में लग गया 10%, 820। और 820 का अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 205। अब 205 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 615। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले साल में ये आ गया और दूसरे साल में 615। बट क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये जो है इसमें भी हमारा इंटरेस्ट लगेगा ऑब्वियसली। अब इसमें जब हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 61.5। अब 61.5 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो आंसर्स है वो तो होल फिगर में है ना, और क्योंकि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी तो होल फिगर में आ रहा है तो ये पॉइंट में तो आ नहीं रहा। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब लेते हैं दूसरा वाला फटाफट। 7,500, इसका 10% हो गया 750। और 750 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि ये लास्ट टू डिजिट 50 है, 50 अगर लास्ट टू डिजिट वो अगर 4 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब ये पूरा भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो दोबारा से इसमें पॉइंट आ जाएगा 4 से डिविजिबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 3/4 निकालना है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो 4 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दे, बट ये तो 4 से डिवाइड करने पर ही 0.5 आ रहा है। अगेन हम इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब आते हैं थर्ड वाले पे जो कि है 6,000। ठीक है, 6,000 ईजिली लग रहा है हो जाएगा 4 से डिवाइड, तो इसका 10% निकालेंगे 600। अब 600 को 4 से डिवाइड करेंगे 150, 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 450। तो सेकेंड ईयर में इतना हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा। बट सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा 0.75 का या फिर 3/4 का वो इस वाले पर भी होगा। अब इस वाले पर भी होगा तो ये कितना बैठ जाएगा हमारा? यह आया था 600 पे हमें 0.75 चार्ज करना है ना। इसका 10% हो गया 60 और इसका हो गया 45। इस पर हमारा आएगा 45। तो ये टोटल जो हम करेंगे तो ये हो गया 1,050 और 45। ये तो बस 1095 आया, ये भी हमारा आंसर नहीं है। चौथा हम निकालेंगे। चौथा हमारे पास ऑप्शन था 8,000। इसका 10% हमने करा 800 और इसी का ही जब हम करेंगे 7.5% तो ये हो जाएगा 600। और अब इसका भी तो हमें 7.5% करना है। तो 800 का 10% हो गया 80, 80 का 3/4 हो गया 60। तो अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे 1400 प्लस 60, ये आ गया हमारे पास 1460 जो कि हमारा CI क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये हमारा मैच कर गया इसमें वाले यही हमारा राइट आंसर है। तो देख सकते हैं हमने कितनी फटाफट ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर हम उसमें लगे रहते तो बहुत टाइम लग जाता। अगर आपको अभी भी बाई चांस नहीं समझ आए कि ये मैं 60 अलग से क्यों लिख रहा हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हम CI निकालते हैं तो CI में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होता है। अब मान लो आपने 100 रुपये लैंड करे हैं 10% के रेट पर, तो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 10 रुपये। अब 10 रुपये 100 रुपये में जुड़ गया 110। अब इसका जब हम 10% करेंगे तो सेकेंड ईयर में क्या आएगा? 11। बट वो 11 कैसे आता है टोटल? पहले तो हमने 10 जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर में भी लगा दिया और सेकेंड ईयर में भी लगा दिया, तो यहाँ पे 10 आ गया। और जो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लगा था उस पर भी हमें इतना ही % चार्ज करना होता है।
तभी इसका 10% यहाँ पे 1 आ गया, तभी जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आता है वो आता है 11, जो आप यहाँ से निकालते हैं 10 ऐड करके। बेसिकली आप ओवरऑल जो सम है उसका भी 10% निकाल रहे हो और जो आपने इंटरेस्ट ऐड करा था 10 उसका भी 10% निकाल रहे हो। तो इस वजह से हम यहाँ पर एक 1 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो मैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहा था उसमें अलग से उतना ही परसेंटेज का इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। अब लेकिन यहाँ पर मैंने 10% नहीं 7.5% निकाला, क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर में जितना इंटरेस्ट लग रहा है आप उतना ही तो निकालोगे ना। तो क्योंकि सेकेंड ईयर में आपने 7.5% यहाँ पे लगाया, किसका? जो प्रिंसिपल था, इसीलिए आप 7.5% इसका लगा रहे हो, किसका? जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था। इसी को अगर मैं और लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, अगर किसी को नहीं समझ आता तो 8,000 सम था, ठीक है, इसका हमने 10% इंटरेस्ट निकाला फर्स्ट ईयर में, ये हो गया 800। अब इसी 800 को हम इसमें ऐड करेंगे, 8,800, और फिर दोबारा इसका हम 10% निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 880। बट ये मैच नहीं कर रहा है, क्यों मैच नहीं कर रहा है? क्योंकि हम 10% निकाल रहे हैं, बट सेकेंड ईयर में तो हमें 7.5 निकालना था ना। तो इसी 800 को हम 7.5% निकालेंगे। 10% अगर इतना आ रहा है तो इसका मतलब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 220 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 2.5%। अब इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 660 आ जाएगा 7.5% के बराबर। तो 660 जो है वही तो हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया। अब अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये 800 आया था और सेकेंड ईयर का 660 आया, तो दोनों को ऐड करो, आ गया 1460। यही तो है मैथ्स। जितना ज़्यादा मैथ्स को अच्छे से समझोगे, किसी भी चीज़ को समझोगे, तो आपको एक तालमेल बिठाना आ जाएगा चीज़ों के बीच में, फिर आप एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाओगे, तभी उसकी प्रैक्टिकलिटी को समझ पाओगे और फिर इधर से उधर चीज़ों को जोड़ पाओगे। तभी तो वो टीचर्स क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन को इक्वेशन से करा देते, उसी क्वेश्चन को एलिगेशन से करा देंगे, उसी क्वेश्चन को किसी और चीज़ से, टाइम एंड वर्क से भी करवा देंगे। तो बस आपको समझना होता है। इफ़ यू नो स्विमिंग, तो उसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि स्विमिंग जो है वो कोई भी आपको कितना मर्जी सिखाए, बट जब आपको अपना तालमेल बिठाना आ जाएगा उस बॉडी के साथ, वाटर बॉडी के साथ और अपनी बॉडी के साथ, तब आप अपने आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।